हेलो बच्चों, आज हम अध्याय बाजार के प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, बाजार किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है, बाजार का मतलब उन स्थानों से है जहां चीजों को खरीदा या बेचा जाता है। बाजार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, तीसरा मोहल्ले की दुकानें और चौथा ऑनलाइन शॉपिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार में उपलब्ध सामग्री की कम कीमतों के कारण की चर्चा करें। बच्चों, इसका उत्तर है, साप्ताहिक बाजार में उपलब्ध सामग्री की कम कीमतों के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, साप्ताहिक बाजार में दुकानदारों को दुकान का किराया नहीं देना पड़ता है। दूसरा, साप्ताहिक बाजार में अलग से बिजली और नियमित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस पर होने वाला खर्च भी बचता है। तीसरा है, साप्ताहिक बाजार में विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है, इसलिए ग्राहक को यहाँ पर मोल भाव करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, शहरों में एक ही स्थान पे एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, जिनका स्वरूप बाजार जैसा होता है। इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी होती हैं, जिनकी अलग अलग मंजिलों पे अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, और इस प्रकार की दुकानों को मॉल कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, ऑनलाइन शॉपिंग आधुनिक समय का उभरता हुआ बाजार है। इसमें लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं की खरीद और बिक्री करते हैं। इसमें वस्तुओं की कीमतों का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा खरीदी गई वस्तुओं के घर पहुंचने पे नगद भुगतान, जिसे कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं, उनका भी विकल्प होता है। तो बच्चों, ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।